दुनिया अनकट के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ रियाज़ अली यूसुफ़ज़ई। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुआज़िज़ दोस्तों, थाईलैंड मुस्कुराहटों की सरज़मीन, लेकिन इसी सरज़मीन पर एक शहर है पटाया, और इस शहर के दिल में एक ऐसी सड़क है जो रात होते ही जाग उठती है। वॉकिंग स्ट्रीट कुछ लोगों के लिए ये बालिगों का खेल का मैदान है, एक ऐसी जन्नत जहाँ हर ख्वाहिश पूरी होती है। लेकिन क्या ये वाकई जन्नत है या ये एक ऐसा जहन्नुम है जिसे रंगीन रोशनियों में छुपा दिया गया है? एक ऐसा बाजार जहां हर रात हजारों जिस्म नीलाम होते हैं और लाखों रूहें जख्मी होती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको इस बदनामे ज़माना सड़क की सैर करवाएंगे। हम आपको वो सब कुछ दिखाएंगे जो आम सयाहों को नज़र नहीं आता। हम इस चमक दमक के पीछे छुपे धोखे, जराइम और उस इंसानी अलमिये से पर्दा उठाएंगे जो इस गुनाह की नगरी को चलाता है। और हम ये भी जानेंगे कि जो लोग यहाँ चंद रातों की खुशी खरीदने आते हैं, वो असल में अपनी दुनिया और आखिरत का कितना बड़ा सौदा कर बैठते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, वॉकिंग स्ट्रीट एक मकनातीस की तरह दुनिया भर के मर्दों को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ हर किस्म की तफरीह मौजूद है। सैकड़ों बियर बार्स जहाँ आप सिर्फ चंद सौ रुपए में एक लड़की के साथ बैठकर बातें कर सकते हैं। दर्जनों गोगो बार्स जहाँ स्टेज पर नीम बरहना लड़कियाँ ओल डांस करती हैं और आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करती हैं। और फिर आते हैं नाइट क्लब्स, जहाँ मौसीकी और नशे में डूबी रात सुबह तक ख़त्म नहीं होती। यहाँ हर चीज़ एक खेल की तरह डिज़ाइन की गई है। लड़कियों को मॉडल या डांसर्स कहा जाता है। आप बार में दाखिल होते हैं, अपनी ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और शो देखते हैं। अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है तो आप इसे एक लेडी ड्रिंक खरीद कर देते हैं। ये उससे बातचीत शुरू करने का एक इशारा है। यहाँ से शुरू होता है कीमत लगने का अमल। हर मुस्कुराहट, हर बात, हर लम्हे की एक कीमत है जो आपको अदा करनी पड़ती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लेडी ड्रिंक की कीमत आम ड्रिंक से दुगनी होती है, जिसका कमीशन इस लड़की को और बार मालिकान को जाता है। अब वो आपके साथ बैठेगी, वो आपसे आपका नाम पूछेगी, आपके मुल्क के बारे में बात करेगी, आपकी तारीफ करेगी और आपको ये महसूस करवाएगी कि आप दुनिया के सबसे ख़ास इंसान हैं। ये सब एक तरबियत याफ्ता अदाकारा की तरह किया जाता है। उसका मकसद आपको जज्बाती तौर पर अपने जाल में फंसाना होता है। अगर आप उस लड़की को इस बार से बाहर ले जाना चाहते हैं तो आपको बार फाइन अदा करना पड़ता है। ये वो रकम है जो आप बार को इस नुकसान के बदले में देते हैं कि उनकी एक डांसर बाकी रात के लिए दस्तयाब नहीं होगी। ये कीमत अदा करने के बाद वो लड़की आपकी होती है, एक रात के लिए, चंद घंटों के लिए, या अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो कई दिनों के लिए। यहाँ से शुरू होता है वो अमल जिसे सयाह रोमांस समझते हैं, लेकिन दर हकीकत वो एक तयशुदा सौदा होता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वो आपका हाथ पकड़ कर चलेगी, आपके साथ डिनर करेगी और आपको वो तमाम तवज्जो देगी जिसकी आपको शायद अपनी ज़िंदगी में कमी महसूस होती है। वो आपको माई हैंडसम कहेगी, लेकिन उसकी नज़रें आपके बटवे पर होंगी। ये मोहब्बत की एक ऐसी अदाकारी होती है जिसमें बड़े बड़े समझदार लोग भी अपनी सारी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हज़ारों लड़कियां कौन हैं और वो यहाँ क्यों आती हैं? इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक थाईलैंड के गरीब तरीन इलाके ईसान से होता है। ये वो बेटियां हैं जिनके ख़ानदान गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। उनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो फैक्ट्री में सारा दिन मजदूरी करें या फिर पटाया स्ट्रीट जाकर चंद रातों में इतना कमा लें जितना उनका बाप पूरे साल में नहीं कमा सकता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक साबका बार गर्ल ने इंटरव्यू के दौरान बताया, मेरा ख्वाब डॉक्टर बनने का था, लेकिन मेरे घर में खाने के पैसे नहीं थे। मेरी माँ बीमार थी, भाई छोटा था। मैं पटाया आई ताकि उनका इलाज करवा सकूं और भाई को पढ़ा सकूं। मैं खुद से कहती थी कि बस कुछ साल, फिर मैं ये सब छोड़ दूंगी। लेकिन इस दलदल में जो एक बार कदम रखता है वो निकल नहीं पाता। ये लड़कियां इस गुनाह की नगरी की ईंधन हैं। इनके ख्वाब, इनकी मजबूरियां और इनके जिस्म इस पूरे कारोबार को चलाते हैं। वो हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने गांव भेजती हैं, जहां उनके घर पक्के हो जाते हैं, उनके भाई स्कूल जाने लगते हैं। उनके खानदान के लिए वो एक हीरो होती हैं।
لیکن وہ خود ہر رات اپنی روح کے ٹکڑے بیچ کر یہ قیمت چکاتی ہیں۔ پٹایا صرف جسم فروشی کا مرکز نہیں، یہ دنیا کے شاطر ترین دھوکے بازوں اور مجرموں کا گھر بھی ہے۔ یہاں کا جیٹ اسکی اسکیم بہت مشہور ہے۔ آپ کو ایک خراب جیٹ اسکی دیا جاتا ہے اور پھر نقصان کا سارا الزام آپ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ پولیس بھی ان سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ واکنگ اسٹریٹ لیڈی بوائز کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ وہ اکثر خوبصورتی میں لڑکیوں کو بھی مات دے دیتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے انتہائی ماہر جیب کترے اور لٹیرے ہوتے ہیں۔ نشے میں دھت سیاح ان کا سب سے آسان شکار ہوتا ہے۔ Hello, handsome man. Welcome to Thailand. Oh wow, you ladies are very friendly. Come dance with us. Don't be shy. اس کے علاوہ ڈرنکس میں نشہ آور چیز ملا کر لوٹ لینا، جعلی جوہرات بیچنا اور تشدد کے واقعات یہاں عام ہیں۔ یہاں مافیا کا ایک پورا نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ آپ یہاں تفریح کرنے آتے ہیں، لیکن ایک غلط قدم آپ کو کنگال کر سکتا ہے، آپ کی جان لے سکتا ہے، یا آپ کو کسی ایسے جرم میں پھنسا سکتا ہے جس کے بعد آپ کی پوری زندگی تھائی لینڈ کی جیلوں میں گزرے گی۔ معزز دوستو، یہ تو تھی اس جہنم کی دنیاوی آگ جس میں ذلت، بیماری اور بربادی ہے۔ آئیے اب اس آئینے میں دیکھتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اسلام کے آئینے میں۔ اسلام میں نکاح کے علاوہ ہر قسم کا جنسی تعلق زنا کہلاتا ہے، جو اللہ کی نظر میں شرک اور قتل کے بعد بدترین گناہوں میں سے ایک ہے۔ پٹایا کی یہ گلیاں اسی گناہ کبیرہ کا کھلا بازار ہیں۔ یہاں آنے والا ہر شخص صرف خود گناہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس پورے گندے نظام کو پیسہ فراہم کرتا ہے۔ وہ اس لڑکی کے گناہ میں، اس کے دلال کے گناہ میں اور بار کے مالکان کے گناہ میں برابر کا شریک بن جاتا ہے۔ معزز دوستو، اللہ نے مرد کو غیرت اور عورت کو حیا کا محافظ بنایا ہے۔ یہ جگہ ان دونوں چیزوں کو انسان سے چھین لیتی ہے۔ یہاں آنے والا مرد اپنی آنکھوں کی حیا اور دل کی غیرت کھو دیتا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں سے کی گئی وفاداری کا عہد توڑ دیتا ہے۔ اس چند راتوں کی حرام لذت کی خاطر وہ اپنے خاندان کا سکون، اپنی صحت اور سب سے بڑھ کر اپنا ایمان داؤ پر لگا دیتا ہے۔ معزز دوستو، شیطان ہمیشہ گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ پٹایا کی یہ رنگینیاں بھی ایک ایسا ہی دھوکہ ہے۔ یہ وقتی لذتیں انسان سے اس کی روح کا سکون چھین لیتی ہیں۔ انسان خوشی کی تلاش میں تو جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ عمر بھر کا پچھتاوا، بیماریاں اور اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے۔ اصل خوشی اور سکون اللہ کی فرمانبرداری اور نکاح کے پاکیزہ رشتے میں ہے۔ جو لوگ حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام کی ان گلیوں میں بھٹکتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور بھٹکے ہوئوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، میں تھا ریاض علی یوسف زئی، مجھے دیجیے گا اجازت۔ ملتے ہیں کسی اور حیرت انگیز، سچے اور انوکھے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔